वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मॉक टेस्ट 3 आज हम लाए हैं जो पॉलिटी पे रहने वाला है। आपको बता दें इससे पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट करें। या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगे, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो अपने सिलेबस के हिसाब से आप मॉक टेस्ट यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड was not added in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। 42 अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, इसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। आपको बताना इनमें से कौन सा वर्ड है जो ऐड नहीं किया गया था। तो आपको आंसर करना है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, पहले ये देख लो, ये 3 वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। लेकिन रिपब्लिक वर्ड जो है ये 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड नहीं किया गया था। क्वेश्चन सेकंड है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सिक्योर्स मेन एंड वुमेन इक्वल राइट। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर है जो प्रोवाइड करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और सिक्योर करता है मेन और वुमेन्स की इक्वल राइट्स को। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्क वर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। तो इनमें से कौन सी रीट है जो पर्सनल फ्रीडम के रिलेटेड है। तो इट इज़, जल्दी से बताएं, इट इज़, यस, इट इज़ हैबस कॉर्पस। तो ये पर्सनल फ्रीडम के रिलेटेड है। क्वेश्चन 4, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। ये आप सबको पता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट अब नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले फंडामेंटल राइट था 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये 44 1988 में ये अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे ये फंडामेंटल राइट से हट गया है। अब ये एक लीगल राइट है। आई थिंक 300 ये आर्टिकल 300A में ये अब मेंशन है। लेकिन पूछा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया था, कौन सी गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो मोरारजी जी देसाई की जो गवर्नमेंट थी इस वक्त, ये इसका राइट आंसर बी रहेगा। हु इज़ द गार्डियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आज के क्वेश्चन स्पेशली VLW के पॉलिटी के सिलेबस के हैं, क्योंकि VLW में आर्टिकल 51A तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक ही जो सिलेबस है वहाँ तक आपको मेंशन है सिलेबस में। तो उससे आगे के जो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं, इसलिए आपको उस पर क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। हु इज़ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, इसके गार्डियंस कौन है। तो इसके गार्डियन है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई भी डिस्प्यूट होता है इसके रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आर्टिकल रिलेटेड टू द फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ आर्टिकल अकेला आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता है, इमरजेंसी के दौरान भी वो सस्पेंड नहीं होता। वो आर्टिकल आपके हैं कौन से, आर्टिकल नंबर 20 और 21 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान भी ये सस्पेंड नहीं होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। कौन से केस के दौरान बताया गया था कि फंडामेंटल राइट जो है इसको अमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया था केशवानंदा भारती केस के दौरान की जजमेंट में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जाएगा। तो इसमें बड़ी लंबी डिटेल है। हमने लेक्चर जो हमने पॉलिटी के अपलोड किया वो आप देखें। VLW के पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं, हमने 5 ही लेक्चर्स अपलोड किए हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हुई इसमें, तो आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसको नहीं दिए जाते, एलियंस, बैंकरप्ट पर्सनस, पॉलिटिकल सफरर्स, तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिजीज़। तो इसका राइट आंसर रहेगा फंडामेंटल राइट जो है नॉट गिवन टू एलियंस, बाकी सबको दिए जाते हैं। व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है रिसेंटली। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कंस्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? अगर आपको प्रेसिडेंट पूछा जाता तो सीधा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता, लेकिन यहाँ टेम्परेरी कुछ देर तक एक प्रेसिडेंट और बने हैं, वो आपको बताना है। तो वो थे आपके यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। ऑन विच डेट हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वाज मूव्ड इन असेंबली, ये पूछा गया था किसने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब? तो अगर आपको डेट पूछी जाए तो ये दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिसंबर 13, 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एट प्रेजेंट हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज के दौर में देखें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड, फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट करता है तो जो है कहाँ पे रिट लगेगी, कौन सी? सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट ओनली, इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट। तो बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पर आर्टिकल 32 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 कह रहा है कि हाई कोर्ट में रिट लगेगी। तो 226 यहाँ पर आर्टिकल 32, तो ये आपने याद रखना। आंसर इसका रहेगा सी। क्वेश्चन 40, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पहली बात ये याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42 अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, इसके दौरान ऐड की गई थी। इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? कमेटी का नाम बताएं। संथाना कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी कमेटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 42 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, या ऑर्डिनरी ड्यूटी टू एवरी सिटीजन? तो रिस्पेक्ट द नेशनल, अगर आपने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार रीड आउट किए तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी है ये, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम। क्वेश्चन 16 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 14। देखो ये जो है ना आर्टिकल, जो एजुकेशन चिल्ड्रन के रिलेटेड यहाँ पर 3 जगह पे लगभग चेंजेस आई थी। तो यहाँ पर आर्टिकल्स के हिसाब से देखें, हालांकि ये आपको 21A में भी देखने को मिलता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी यहाँ पर मेंशन है आर्टिकल 1। तो वो आर्टिकल आपका आर्टिकल 45। क्वेश्चन 17, अंडर विच आर्टिकल the responsibility has been given to state governments for protecting the environment, conservation and protection of forest wildlife। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि प्रोटेक्ट करें इन्वायरमेंट को, कंजर्व करें इन्वायरमेंट को, और उसके जो बायोडाइवर्सिटी है उसके स्पीशीज़ को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। तो ये यहाँ पर मेंशन होती है। अगर आपको नहीं भी याद है, आपको इतना तो याद रहता है कि ये लगभग इस एरिया में है, 40 के बाद है। तो ये है आपका 48A, आर्टिकल 48A में मेंशन है यहाँ पर इसके रिलेटेड। क्वेश्चन 18 है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन मेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट। कौन से? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन मेड। तो कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई? 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुई ना, कौन से आर्टिकल में ऐड की गई? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 51A। 19 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए जो भी आपके एक्ट्स हैं, इनमें से कौन सा एक्ट जो है ये बताता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो सुप्रीम कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? तो ये पिट्स एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1858 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1919 है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ही ये डिसाइड हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बने थे वही गवर्नमेंट के हेड रहेंगे।
आर्टिकल 20 है, क्वेश्चन 20 है, आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइसेस द स्टेट ऑफ द वर्क फॉर। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेसिक है, डीपीएसपी का क्वेश्चन है, आर्टिकल है ये। तो ये आर्टिकल 40 डील करता है, आप सबको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। वीडियोस कंटिन्यू नहीं बन सकती, तो मैं एक बार फिर से स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ जिन्होंने अभी तक भी नोट्स हमारे नहीं लिए, जितनी भी आपको चीज़ें अभी तक पढ़ाई जा चुकी हैं 400 वीडियोस में, उन सब के नोट्स हमारे पास बने हुए हैं और वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते, 7051014488 पे मैसेज कर सकते हैं। इस पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाह रहे हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो आप मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।